कहानी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि किस तरह साओ साओ जो है वो झूठ बोल कर किनिया को बाहर निकाल देती है, जिसके बाद वो अपने ब्रदर से पूछती है कि किनिया जो एक म्यूजिशियन है वो तो यहाँ से जा चुका है, सो अभी आप जो कल पपेट शो के लिए जाने वाले थे उसका क्या होगा। जिसके बाद उसका जो ब्रदर है वो कहता है कि मास्टर को मैं एक्सप्लेन कर दूँगा, तुम इसकी फ़िक्र मत करो। जिसके बाद वो यूआई का नाम लेती है और कहती है कि ये सब मेरी गलती है, आज के बाद मैं ऐसे कभी भी कहीं नहीं जाऊंगी, बस आप मुझे कभी भी छोड़ के मत जाना। जिसके बाद जो उसका ब्रदर है वो कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाऊंगा, फिक्र मत करो। जिसके बाद जो यूआई है शाओ शाओ का ब्रदर वो वहाँ से चला जाता है ये बोल के कि उसे मास्टर को ये सारी चीज़ें बतानी है। और जो शाओ शाओ है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि म्यूजिशियन के बिना कोई भी परफॉर्मेंस नहीं होगी और बिना परफॉर्मेंस के कोई भी बोट पर भी नहीं जाएगा। और हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है किनिया को जो कि शाओ शाओ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है, और वो भी उसकी फ़ोटो लेकर जिस पे उसने बहुत ज़्यादा अगली चेहरा बनाया होता है। लेकिन तभी वहाँ पे शाओ शाओ आ जाती है और वो इस चीज़ के लिए उसे डांटने लग जाती है कि उसकी हिम्मत कैसी हुई उसका अगली चेहरा ड्रॉ करने की। जिसके बाद वो उसे मनाने लगती है और कहती है कि ये सारी चीज़ करने की एक वजह थी, मैं तुम्हें बाद में सब कुछ एक्सप्लेन कर दूँगी। जिसके बाद वो एक वाइन निकालती है और बताती है ये कि चेसमैन टाउन की सबसे बेस्ट वाइन है, ये मैं तुमसे सॉरी कहने के लिए लेके आई हूँ। लेकिन जो किनिया है वो इसको लेने से मना कर देता है और कहता है कि तुम मुझे फिर से पागल बनाने आई हो ना। लेकिन जो साओ साओ कहती है कि नहीं, इस बार मैं ऐसा कोई ट्रिक यूज़ नहीं कर रही। जिसके बाद वो कहता है कि तुम यू हाई को पसंद करती हो ना, इसीलिए तुम इस तरह का बिहेव कर रही थी ताकि वो तुम पर ध्यान दे। लेकिन जो कि साओ साओ कहती है कि क्या बकवास कर रहे हो, मैं सिर्फ अपने ब्रदर को नहीं बल्कि अपनी पूरी फैमिली को लाइक करती हूँ। जिसके बाद जो किनिया है वो कहता है कि कहीं तुमने वाइन में पॉइजन तो नहीं मिला दिया। जिस पर साओ साओ मना करती है और कहती है कि मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन कर दूँगी, ये बहुत लॉन्ग स्टोरी है, कल सुबह मैं तुम्हें पक्का सब कुछ बता दूंगी। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि यूआई जो है शाओ शाओ का ब्रदर वो मास्टर के पास आया होता है और उन्हें बताता है कि जो म्यूजिशियन है उसने शाओ शाओ के साथ मिसबिहेव किया था, जिस वजह से उसे मैंने निकाल दिया। जिसके बाद जो मास्टर है वो शाओ शाओ के बारे में पूछते हैं। जिसके बाद जो यूआई है वो बताता है कि अभी शाओ शाओ बिल्कुल ठीक है। जिसके बाद उसके जो फादर है वो कहते हैं कि हमें किसी न्यू म्यूजिशियन को देखना होगा वरना कल का प्रोग्राम नहीं हो पाएगा। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है साओ साओ और किनिया का, जहाँ पे जो किनिया है वो बोल रहा होता है कि कोई भी मेरा यकीन नहीं करेगा कि मुझे तुमने फंसाया था, और क्या तुम बोल रही हो कि तुम मुझे सुबह एक्सप्लेन करोगी। और जो शाओ साओ है वो कहती है कि मैं तुम्हें सब कुछ कल अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, जिसके लिए वो पिंक की प्रॉमिस भी करती है। और जो किनिया है वो अपने आप में ही बोलता है कि सुबह तो तुम मुझे याद भी नहीं रखोगी। जिसके बाद वो कहता है कि मुझे तुम्हारी माफ़ी नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। और ये कह के वो जाने लगता है, जिसके लिए जो साओ साओ है वो उससे फिर रोकती है और कहती है कि मुझे पता है कि मैंने अपनी लिमिट जो है वो क्रॉस की थी और उसके लिए मैं तुम्हें सॉरी कह रही हूँ। जिसके बाद वो उसे अच्छे से पिंकी प्रॉमिस करती है और कहती है कि कल सुबह तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन तभी वहाँ से कोई चिल्लाता है और कहता है कि आग लग गई, और ये सुनकर जो साओ साओ है वो शॉक होती है और वो जाके देखती है तो उस बोर्ड पर वापस से आग लगी हुई होती है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है। और जो किनिया है वो वापस से ये सीन रिपीट नहीं होने देना चाहता था, इसीलिए वो उसे बेहोश कर देता है और कहता है कि अब ये वापस रिपीट नहीं होगा। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है नेक्स्ट डे का, जहाँ पे जो साओ साओ है वो सो के उठती है और वो एक रेस्टोरेंट में होती है जिसके पास किनिया ही आता है। जिसके बाद जो साओ साओ है वो कल रात के बारे में सोचती है कि बोट में आग लग चुकी थी और उसकी फैमिली का क्या हुआ होगा, ये सोचकर वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन जो किनिया है उसे रोकता है और कहता है कि इतने टाइम से ये सारी चीज़ें रिपीट हो चुकी है जिस वजह से मैं थक चुका हूँ, रुक जाओ। जिसके बाद जो शाओ शाओ है वो लास्ट नाइट के बारे में पूछती है और जो किनिया है वो उसे कुछ भी नहीं बताता। जिसके बाद वो कमरे से जाने लगती है और जो किनिया है उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, लेकिन जो साओ शाओ है वो उसकी कुछ भी नहीं सुनती और वहाँ से जाने लगती है ये देखने के लिए कि उसकी फैमिली जिंदा है या नहीं। लेकिन तभी जब वो गेट के पास आती है तो बाहर कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि कल रात को जो बोट में आग लगी थी उसमें कोई भी नहीं बचा और सब मर गए। और ये सब सुनकर जो शाओ शाओ है वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है और जो किनिया है वो साओ शाओ को कंसोल करने की कोशिश करता है, लेकिन जो साओ साओ है वो कहती है कि उसे खाना खाना है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो साओ साओ है वो खाना खा रही होती है और जो किनिया है वो शॉकिंग तरीके से देख रहा होता है। जिसके बाद जो साओ साओ है वो उससे पूछती है कि तुम एक म्यूजिशियन हो ना, और जो किनिया है वो कहता है हाँ। जिसके बाद जो साओ साओ है वो कहती है कि क्या तुम मेरी हेल्प करोगे एक काम में। जिसके बाद जो किनिया है वो हाँ कर देता है और जो साओ साओ है वो कहती है कि तुम दुनिया के बेस्ट म्यूजिशियन में से एक हो ना। और साओ साओ की ऐसी बातें सुनकर जो किनिया है वो भी सोच रहा होता है कि ये कितनी ज़्यादा काम है। जिसके बाद जो किनिया है वो पूछ ही लेता है कि क्या तुम दुखी नहीं हो। जिसके बाद जो साओ साओ है वो कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी जो फैमिली है वो अब नहीं रही, इसीलिए मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं खुद को प्रूव करके रहूँगी और मैं अपने चैन ट्रीटियर ट्रैम्प को कंटिन्यू करूँगी। मैं अपनी पपेट्री स्किल्स को और अच्छा करूँगी और अपने आप को प्रूव करूँगी। और उसकी ऐसी सारी बातें सुनकर जो किनिया है वो भी उसे ऑल द बेस्ट कहता है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो साओ साओ है वो किनिया को लेकर चैन रेस्टोरेंट में वापस आ जाती है
जिसके बाद जो साओसाओ है वो किनियो को अपने सीनियर का रूम दिखाती है और कहती है कि तुम यहाँ सो सकते हो, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। और जो किनिया है वो उससे पूछता है कि अभी हमें आगे क्या करना है, लेकिन जो साओसाओ है वो उसे बिना कुछ आंसर दिए वहाँ से चली जाती है। और दिखाया जाता है कि जो साओसाओ है जब वो अपने रूम में आती है तो वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है और अपनी सारी फैमिली को याद कर रही होती है। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है किनिये का, जिसके हाथ में एक लेटर होता है और उस पर अचानक से अपने आप ही कुछ लिखता हुआ आ रहा होता है और वो कहता है कि मुझे किसी भी तरह प्लॉट को फॉलो करना है। और वो जो लेटर है उसमें फ्यूचर में होने वाले डेवलपमेंट के हिंट्स होते हैं। जिसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो किनिया और साओसाओ है वो दोनों सोच रहे होते हैं पपेट शो के बारे में और अपनी एक न्यू स्क्रिप्ट बनाते हैं और पपेट को भी बनाने की तैयारी करते हैं। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो साओसाओ है वो बहुत ही मुश्किल से पपेट को बना रही होती है, जबकि उसे कुछ आता भी नहीं है। और ये सब देख के जो किनिया है वो भी सोच रहा होता है। जिसके बाद जो साओसाओ है उससे कुछ भी नहीं हो पा रहा होता है, जिसके बाद जो किनिया है वो खुद ही पपेट्स को बनाने लगता है। और जो साओसाओ है वो उस तरह पपेट्स को बना के थक चुकी होती है क्योंकि उसे बनाना तो आता नहीं है। जिसके बाद वो सो जाती है। जिसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो साओसाओ है वो नहा रही होती है और उसकी बैक पर हमें एक निशान दिखाया जाता है फ्लावर टाइप का। और जब जो साओसाओ है वो नहा रही होती है तभी वहाँ पे किनिया आता है और उसे बुलाने लगता है। जिसके बाद जो साओसाओ है वो उसकी बातें सुनकर आ जाती है और उन दोनों के बीच में जो सीन है वो काफ़ी ऑकवर्ड होता है। जिसके बाद वो दोनों लड़ने लग जाते हैं पपेट्स के ऊपर। जिसके बाद जो किनिया है वो साओसाओ को कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है, मुझे पता है कि तुम अपनी एबिलिटी को साबित करना चाहती हो और मुझे पता है कि ये इतना ज़्यादा ईजी नहीं है और हमें एक स्टेज चाहिए जहाँ पे हमारी एक परफॉर्मेंस हो सके। जिस पर जो साओसाओ है वो कहती है कि हमें एक स्टेज की ज़रूरत है, उसका सोल्यूशन तुम निकालोगे कि वो कहाँ से आएगा। जिसके बाद जो किनिया है वो कहता है कि मुझे पता है, मेरे पास एक सोल्यूशन है। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है मार्केट का जहाँ पर एक बूढ़े अंकल होते हैं जिनके पास साओसाओ और किनिया आए होते हैं। जहाँ पर जो किनिया और साओसाओ है वो दोनों उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो पपेट्स हैं रोड पपेट्स वो उन्हें अपनी उस जगह पे लगाए जिससे वहाँ पे उनको भी फ़ायदा होगा और हमें भी। लेकिन उसके लिए जो बूढ़े अंकल हैं वो मना कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है, जाके किसी और को ढूंढो। लेकिन जो किनिया है वो उनको वाइन और कुछ फूड वगैरह देता है और कहता है कि अब तो आप कर ही सकते हो। जिसके बाद उन बूढ़े अंकल को दिखाया जाता है कि वो उस फूड और वाइन को पीते हैं जो उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और वो उन पपेट्स को अपने उस जगह पर रखने के लिए मान जाते हैं। जिसके बाद जो साओसाओ है वो उन्हें बताती है कि वो एक पपेट्री है और वो किसी की पपेट का मेकअप कर सकती है। जिसके बाद जो वो बूढ़े अंकल होते हैं वो उन्हें एक पपेट निकाल के देते हैं और उसका मेकओवर करने के लिए कहते हैं और उस पपेट का जो मेकअप है वो साओसाओ बहुत ही अच्छे से करती है। जिसके बाद वो पपेट वो उस बूढ़े अंकल को दे देती है, जिसके बाद उन्हें भी वो काफ़ी पसंद आता है और ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं इस बात से। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो साओसाओ और किनिया है वो दोनों बैठ कर लंच कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके पीछे जो कुछ बच्चे होते हैं वो बैठे होते हैं और वो उन चैन-ट्रस्टेड टर्म्स के बारे में बुरा बोल रहे होते हैं, जो सुनकर जो साओसाओ है उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। और ये सब सुनकर जो साओसाओ वहाँ जाने वाली होती है, लेकिन उससे पहले ही किनिया वहाँ जाकर उन्हें डांटने लग जाता है। तभी वहाँ पे साओसाओ आती है। इसके बाद जो वो लोग होते हैं वो बोलते हैं कि तुम हो कौन, और जो किनिया है वो बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे सबक सिखाने आया हूँ कि किसी के बारे में भी इस तरह उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पे और भी स्टूडेंट्स आ जाते हैं उनके साथ वाले, जिन्हें देखकर जो किनिया और साओसाओ है वो दोनों ही भाग जाते हैं। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि वो दोनों ही एक जगह पे खड़े होते हैं और जो किनिया है वो उस लेटर के बारे में सोच रहा होता है और कहता है कि अभी इसे किस तरह पानी में गिराना है, क्योंकि प्लॉट के हिसाब से अभी जो साओसाओ है वो पानी में गिरने वाली होती है। और जो साओसाओ है यहाँ पे सोच रही होती है कि इसने किस तरह से अच्छे से स्टेज वगैरह प्रोग्राम किया और ये मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद भी कर रहा है। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ बच्चे वगैरह आ जाते हैं, जिसके बाद वो जो साओसाओ है वो पानी में गिर जाती है जैसा कि प्लॉट में था। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो किनिया है वो एक कपड़ों की दुकान पे आया होता है साओसाओ को लेकर, क्योंकि वो भीग चुकी होती है और उसके लिए कुछ क्लोथ्स को ख़रीदता है। और वहाँ की जो लेडी होती है वो किनिया पर काफ़ी अच्छे से लाइन मार रही होती है और कहती है कि जो साओसाओ है क्या वो उसकी वाइफ है, लेकिन जो किनिया है वो बताता है कि वो उसकी फ्रेंड है। इसके बाद जो साओसाओ है उसकी कुछ आवाज़ आती है और जो किनिया वहाँ जाता है, लेकिन जो मास्टर है वो उसे बेहोश कर देती है। और दिखाया जाता है कि जो साओसाओ है उसे एक जगह पे लेके आ चुके होते हैं जहाँ पे काफ़ी सारी गर्ल्स होती हैं और वो बताती है कि ये चुमनाम ब्रोथल है और यहाँ पर तुम्हें लाया गया है और आज के बाद तुम यहीं रहोगी। जो तुम्हारा हस्बैंड है वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं चाहता और उसने हमें तुम्हें यहाँ पे भेज दिया है। और जो साओसाओ है वो अपने आप को छुड़ा रही होती है, जिसके बाद वो लेडी कहती है कि तुम यहाँ की फेरी नहीं हो जो इतना ज़्यादा फ्लाई कर रही हो, शांति से रहो। और जो साओसाओ है वो कहती है कि वो यहाँ पे नहीं रहना चाहती है, लेकिन जो मैडम है वहाँ की वो उसे एक लेटर दिखाती है और कहती है कि इस लेटर पे तुम्हारे साइन है और ये इस बात का सबूत है कि तुमने खुद यहाँ पे रहने की चॉइस की है। और वो मैडम ये भी बताती है कि वो कुछ टाइम में ही किसी और को उसे दे देंगी। और ये सुनकर जो साओसाओ है वो बिल्कुल हैरान होती है
और दिखाया जाता है किन्ये को, जो कि एक जगह आया होता है लुई रेस्टोरेंट, जो कि है किनलोंग टाउन में, क्योंकि उस लेटर में ये भी लिखा होता है कि जो साउसा है उसे कोई ले लेगा एंड इस ब्रोथल में रखेगा। और वो ये सब देख के खुश हो रहा होता है कि सारी कहानी जो है वो प्लॉट के हिसाब से जा रही है। एंड इसे प्लॉट कैसे पता है ये तो मुझे भी नहीं पता। जिसके बाद वापस से सीन दिखाया जाता है साउसा का, जहाँ पे जो मैडम है उसने बहुत सारी बुक्स वगैरह दी होती है और कहती है कि इन सबको अच्छे से रीड कर लो। जिसके बाद वो सारी जो लड़कियाँ होती हैं वो वहाँ से चली जाती है और जो साउसा है वो उस बुक को खोल के देखती है, लेकिन उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता। जिसके बाद वो उस बुक को फेंक देती है और वो सोच रही होती है कि अभी वो क्या करे। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है किन्यिंग का, जहाँ पर वो एक जगह पे बैठा होता है और वहाँ पे म्यूज़िक प्ले कर रहा होता है। जिसके बाद वहाँ पे उस जगह के ओनर भी आ जाते हैं उस म्यूज़िक को सुनकर, और उन्हें लाने के लिए जो किन्ये है वो म्यूज़िक को प्ले कर रहा होता है। जिसके बाद इनके बारे में बताया जाता है कि ये यहाँ के जर्नल होते हैं लुई। जिसके बाद वापस से हमें साउसा को दिखाया जाता है, जिसके हाथ में एक हेयर पिन होती है और उस चीज़ को लेकर जो किन्ये है उसकी बातों को याद करती है कि कभी कभी हमें हमारा ब्रेन का भी यूज़ कर लेना चाहिए और अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद ही लेना चाहिए। जिसके बाद वो सोचती है कि इफेंटलिक यानी कि ईजी सोल्यूशन। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो साउसा है वो उस मैडम के पास आई होती है और वो उसे बताती है कि वो एक पपेट्री है और वो अपने पपेट्री का जो बिज़नेस है वो ग्रो अप करना चाहती है, जिसमें वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर वो यहाँ पर पपेट्री का शो करती है तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा और उन्हें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी पहुँचेगा। एंड उस पपेट्री शो को देखने के लिए यहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे, जिससे उनका बिज़नेस जो है वो काफ़ी अच्छा चल सकता है। जिसके बाद वो बताती है कि यहाँ पे कुछ टाइम में ही पपेट्री फेस्टिवल आने वाला है, जिसमें वो परफॉर्म करेगी। तो उसकी जो परफॉर्मेंस है उसे देखने के बाद पपेट्री शो को देखने के लिए बहुत सारे लोग आने लगेंगे। और ये सब सुनकर जो मैडम होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो साउसा की बातों में आ जाती है। लेकिन जो साउसा है वो बताती है कि इसमें एक प्रॉब्लम भी है। यहाँ पर चैमना टाउन का सबसे बेस्ट म्यूजिशियन है, अगर वो उस म्यूजिशियन पपेट्री का डांस करेगी तो वो बहुत ही ज़्यादा फेमस जाएगा। अगर हम दोनों साथ में आ गए तो वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। जिसके बाद जो साउसा है वो उन्हें पपेट्री की बुक देती है और दिखाती है कि वो कितना ज़्यादा अच्छा है। और ये सब देखकर जो मैडम है वो और भी ज़्यादा खुश होती है। जिसके बाद जो साउसा है वो उस बेस्ट म्यूजिशियन का नाम बताती है कि उसका नाम किन्ये है, सॉन्ग किन्ये है। जिसके बाद हमें सॉन्ग किन्ये को दिखाया जाता है जो उसी जर्नल के पास होता है, और वो जर्नल जो है वो उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं कि वो किस तरह बाहर बैठ के म्यूज़िक प्ले कर रहा था, क्योंकि जो म्यूज़िक उसने प्ले किया था वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल सॉन्ग है और वो सेंट्रल प्लेन्स का है, और वो उन्होंने सिर्फ एक बार राजस्थान में सुना था और उसके बाद उन्होंने आज तक ये म्यूज़िक किसी और के मुँह से नहीं सुना। तो आखिर उसे ये म्यूज़िक कैसे आता है। जिस पर जो किन्या है वो बताता है कि जो म्यूज़िक है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स और अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, और मैं बहुत ही अच्छा म्यूज़िक प्ले करता हूँ और मैं बहुत ही अच्छा म्यूजिशियन हूँ। और ये म्यूज़िक जो है उसने ट्रांसलेट किया है जियोग्राफी में, और इस म्यूज़िक को सीखने में उसे बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। और ये एक बहुत ही अच्छा म्यूज़िक है जो और कोई नहीं प्ले कर सकता। और ये मैंने कैसे किया, ये आपका बिज़नेस नहीं है। यहाँ पे जो साउसा है वो अभी भी मास्टर को मक्खन लगा रही होती है और बताती है कि वो कितना ज़्यादा बेस्ट म्यूजिशियन है। चैनमैन टाउन का सबसे ज़्यादा बेस्ट म्यूजिशियन अगर मेरे साथ पपेट शो में आएगा तो बहुत ही ज़्यादा फेमस जाएगा पपेट्री शो। अगर मैंने उसके बिना अपना पपेट्री शो किया तो उसके बिना तो मैं बिल्कुल कुछ नहीं हूँ, मीनिंगलेस भी नहीं, उसके बिना मेरी कोई वैल्यू नहीं है। जिस पर जो मैडम है वो मान जाती है और कहती है कि ठीक है, मैं तुम पे एक बार ट्रस्ट करती हूँ और उसे किसी भी तरह यहाँ पे लेके आऊँगी, लेकिन वो किसी भी तरह की ट्रिक यूज़ ना करे। और जो साउसा है वो उन्हें बड़े प्यार से कहती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, डोंट वरी, और मैं अपना बेस्ट करूँगी इस पपेट्री फेस्टिवल में। और यहाँ पे दिखाया जाता है किन्ये को, जो कि जर्नल है, वो बता रहे होते हैं कि जो चैन ट्रस्टिक टाउन के जो लोग हैं वो सब आग में जलकर मर चुके हैं। मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकता क्योंकि वो पपेट्री शो में बेस्ट थे। और जो किन्ये है वो उन्हें बताता है कि जो चैन ट्रस्टिक टाउन के जो लोग हैं उनमें से अभी भी लू शाओसाओ ज़िंदा है और वो भी काफ़ी अच्छा कर सकती है। और ये सुनकर जो जर्नल है वो थोड़े हैरान होते हैं, और यहीं पर होता है एक्सप्लेनेशन ख़त्म। और मैंने अपनी इंस्टा आईडी दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।